हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ बस में बैठकर, क्योंकि मैं पहले ही व्लॉग बनाना भूल गई थी। तो आज जा रही हूँ मैं शादी में। तो आगे आगे आप देख सकते हो कि मैं कहाँ शादी में जा रही हूँ। तो ये देखने के लिए व्लॉग में बने रहे। ये मैं पहुँच चुकी हूँ आधे रास्ते में। ये स्टेशन था जुब्बल। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरफ या कौन सी जगह शादी में जा रही हूँ। तो अभी मेरे जो रास्ता है वो हाफ कवर हुआ है जहाँ मैंने जाना है। ये यहाँ पे आसपास का एरिया, यहाँ आप देख सकते हो कि चारों तरफ पहाड़ियों में घर ही घर है, जबकि हमारी साइड ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर एक गांव होता है, वहाँ पे ही घर होते हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे जहाँ भी देखो उसी पहाड़ी में घर नज़र आ रहे थे। तो ये मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल खिले हैं। ये मैं पहुँच चुकी हूँ रोडू बस स्टैंड। यहाँ से हमें और आगे बस लेनी थी चिड़गांव के लिए। तो हम यहाँ कुछ देर वेट किया, फिर हमें पता चला कि कहीं बाईपास में जाके हमें बस मिलेगी। तो हम वहाँ जाना पड़ा। फिर हम वहाँ गए और वहाँ से हमने बस ली और हम 1-1.5 घंटे में चिड़गांव पहुँच चुके थे। ये हम पहुँच चुके हैं चिड़गांव के बाज़ार में, क्योंकि जो मेरे साथ और थे उन्होंने यहाँ पे, ये उनका लोग का बाज़ार है, वहाँ पे शॉपिंग करनी थी। तो मैं भी उनके साथ यहाँ पे घूम रही थी चिड़गांव की गलियों में। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और यहाँ पे जो बाज़ार है वो रोड के इधर उधर ही था। क्योंकि नेक्स्ट डे करवा चौथ था, इसलिए भी ज़्यादा भीड़ थी शायद। पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक और लोगों की भीड़ थे। ये मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे शादी थी। तो ये यहाँ पे काले माँ को छांट रहे हैं, क्योंकि इसके बनेंगे बड़े जो शादी में लड़की के साथ उसके ससुराल भेजे जाते हैं। ये होगी चुकी है शाम और यहाँ पे लग रही है मेहंदी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लड़का भी मेहंदी लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेहंदी लगाने वाले कम थे और जिन्होंने लगवानी थी वो ज़्यादा थे। इसलिए जो ही मिल रहा था सारे मेहंदी लगाने लग गए थे। और आंटियाँ लोग काफ़ी हंस रही थी, क्योंकि कई लोग बहुत ही फनी मेहंदी लगा रहे थे। लास्ट में ये लग चुकी है मेहंदी। आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने तो बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन लगाया है और कई लोगों की मेहंदी तो बस ऐसे ही। ये है नेक्स्ट डे। ये है सुबह सुबह का व्यू जो घर के सामने दिख रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि धूप पड़ रही थी। यहाँ सामने मैं आपको दिखा रही थी झरना, लेकिन वीडियो में वो आया ही नहीं। मुझे लगा आया होगा, हल्का सा आप देख सकते हो, हल्का सा दिखा होगा। ये हो चुका है दिन का समय और यहाँ पे जो मांस छांट रहे थे पिछले कल, उनको अब साफ़ कर रहे हैं, मतलब उनको ग्राइंड कर रहे हैं, उनके छिलके निकाल रहे हैं। तो यहाँ गाँव की बहुत सारी आंटियाँ आ गई थे जो मिलकर ये सारा काम कर रहे थे और ये लोग काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे।
इन्होंने ग्राइंड वाली मशीन 3-4 मशीनें लाई थी और सभी बारी बारी कर रहे थे। जो थक रहा था वो रेस्ट कर रहा था। ये है घर के सामने अखरोट का पेड़, जिसमें आपको अखरोट भी दिख रहे होंगे शायद। मुझे तो दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना लेती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा अखरोट लगे थे लेकिन तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि किसी और का पेड़ था। ये यहाँ पे जो वो काले माँ थे, माश, उनको साफ़ कर रहे थे। ग्राइंड करने के बाद इनको साफ़ कर रहे थे क्योंकि ग्राइंड ओनली उसका जो बाहर का वो छिलका होता है उसी को ही निकाला था। इसके बाद इसको प्रॉपर ग्राइंड करेंगे और उसके बाद इसको बड़े बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये अभी ग्राइंड कर रहे हैं। आंटी इतने धूप में काम कर रही थी। ये हो चुकी है शाम और ये आ चुके हैं दूल्हा दुल्हन। और यहाँ पे गांव की औरतें इनका स्वागत कर रहे थे फूलों की माला डालकर और हाथ में रखड़ी बांधकर। यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि जो भी लोग आ रहे थे सबको माला, तिलक और रखड़ी बांध रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा लोग तो नहीं थे। 15-16 लोग थे, पर तब भी 10-15-20 मिनट लग ही गए थे। ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पे बन रहे हैं पोल्टू। इनकी भाषा में इनको पोल्टू बोलते हैं। ये पूरी का बहुत बड़ा साइज़ होता है और इसको गांव की औरतें बनाती है। आप देख सकते हैं किस तरह बना रहे हैं और बीच साइड में इसमें छेद भी करते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा साइज़ है और इसकी कोई भी शेप नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा सब चलता है बोलते हैं। और इसमें साइड में आप देख सकते हो छेद है ताकि इसको आसानी से पलट सके। आंटी को ये जो सामने आप देख रहे हो बैठे हैं आंटी, उनके सामने एक पूरी बकेट है आटे की। एक ये बकेट, एक और आधी बकेट थी उससे बनाने थे। ये यहाँ हो चुके हैं। इनकी कोई रस्म होती है जिसमें सबके फैमिली मेम्बर के पाँव छुए जाते हैं। ये सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं, ये जो नए दूल्हा दुल्हन है, और उनको पैसे दे रहे हैं। कुछ इस तरह का रिचुअल है। यहाँ पे सारे जेंट्स लोग थे, इस तरफ लेडीज़ लोग थे। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी दुल्हन। और ये बन रहे हैं बड़े, जिसकी मतलब रेसिपी 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। पहले माँ छांटे, फिर उनको भिगोने डाला, फिर उनको उनके वो बाहर वाला छिलके जो है होते हैं वो साफ़ किए, फिर ग्राइंड किया। बहुत सारा प्रोसेस था जो तीसरे दिन ये बड़े बन रहे थे। देखो आप, ये कितने सुंदर से लकड़ी का डिज़ाइन है, इस पे आंटियाँ बना रही थी और ये बड़े ही सुंदर लग रहे थे मुझे तो। आंटियाँ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी।
ये है उससे भी, ये है नेक्स्ट डे। ये पहुंच चुकी थी मैं दुल्हन के ससुराल। ये थे वहाँ के आसपास का व्यू, क्योंकि मैंने रात को शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कुछ खास था नहीं। हमने खाना खाया और हम सो गए थे। ये चल पड़ी मैं वापस शिमला की तरफ। ये मैं रोडू की तरफ आ रही थी। ये रास्ते में ये रिवर थी या खड़ थी पता नहीं, पर बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। तो इस तरह ये था मेरा शिमला टू रोडू शादी का जो व्लॉग, एक छोटा सा व्लॉग। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया और नई चीज़ें एक्सपीरियंस की। तो ये पहुंच चुकी हूँ मैं रोडू बस स्टैंड में। यहाँ से मैंने शिमला के लिए बस ली। मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।